विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। सम्यक संबुद्ध का उत्पाद, सम्यक संबुद्ध का महानुभाव रिद्धि भाव, सम्यक संबुद्ध का बल और पूर्णिमा। बुद्ध शासन में पूर्णिमा का क्या महत्व होता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। और काल को देखते हुए काल का अनुमान ये वीडियो विभज्यवाद ने प्रकाशित किया है। ये देखना अनिवार्य है। ये देखने से काल का अनुमान लगा सकते हैं या काल का अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में कितना महत्व होता है ये समझ सकते हैं। तो काल किसी का नहीं होता है, काल के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है, काल किसी का भी इंतजार नहीं करता है। इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या को देखते हुए सांख्य शास्त्र से, नेचर से काल की गिनती किया जाता है। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाग, फाल्गुन, ये 12 महीने सांख्य शास्त्र से आज ही लोग बड़े पैमाने पे बुद्ध शासन में उपोषित करने वाले होते हैं। और अन्य सन, तिवार, राशि, भविष्य, ये सभी नेचर में ये चलते रहता है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भूत प्रेत प्रकंपित होते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भर्ती होती आती है समुद्र में। पूर्णिमा अमावस्या के दिन में हमारे मानस में तब्दीली होती है। ये नेचर से चलता है। जैसे जनवरी, फरवरी ये ईसा के बाद का है, इसके तुल्य मापन करते हैं लोग आजकल। लेकिन सांख्य शास्त्र से, नेचर से गिनती किया जाता है। तो नेचर से गिनती करने से चैत्र पूर्णिमा से, जैसे हमारे चक्रवाल में, जैसे हमारी ग्लास्की में चंद्रमंडल, सूर्यमंडल है जहां से हमारा जनजीवन चलता है। तो चंद्र जहां से निर्माण हुआ ये ग्लास्की में, चक्रवाल में, तब की चैत्र पूर्णिमा की गिनती किया जाता है। तो ये चैत्र पूर्णिमा को लेके फाल्गुन पूर्णिमा तक 12 महीने का हमारे जीवन में इतना महत्व होता है। इसी कारण चैत्र पूर्णिमा के दिन जैसे 31 डे मनाते हैं लोग, वैसे सांख्य शास्त्र से अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में चैत्र पूर्णिमा के महीने में वो सांख्यन करके, संख्यात न करने का जो नया साल का त्योहार होता है, तो बुद्धिस्ट लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और सांख्य शास्त्र से पूर्णिमा अमावस्या के दिन विशेष करके बुद्धिस्ट लोग धम्म श्रवण डे करके मनाते, विशेष दान धर्म कर्म में, पूजा वंदना भावना में रुचि लेते हुए और विशेष रूप से भिक्षु संघ से अनुग्रहित होते, बुद्ध शासन में, भिक्षु शासन में रहते हुए, शील का अनुपालन करते हुए, अष्ट उपोषध धारण करते हुए उपासक उपासिका। भिक्षु के लिए तो हमेशा के लिए संवरशील होता है, लेकिन पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी के दिन विशेष करके आज भी उपोषध धारण करने वाले, बुद्ध पथ पर चलने वाले, अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। तो इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या का महत्व समझाते हुए 12 पूर्णिमा को प्रकाशित करेंगे। और 12 पूर्णिमा में बुद्ध शासन में कौन से घटना निर्माण हुए हैं, इसका पुण्य भाग क्या क्या हमारे जीवन में, ये समझाते हुए ये वीडियो प्रकाशित करते हैं। तो देखिए ये श्रावण पूर्णिमा है। श्रावण पूर्णिमा सुविख्यात है संसार में। श्रावण पूर्णिमा ने विशेष वर्ष काल होने से श्रावण पूर्णिमा को बड़ा हर्षोल्लास मानते हैं। नैसर्गिक व्यवस्था में बहुत अच्छी हरियाली और प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला ये महीना होता है। ये महीने में जब अंगुलीमाल जैसा महाखूंखार स्वभाव वाला, जिसने कितने लोगों की हत्या करके अपने गले में माला, अंगुली डालकर अंगुली माला कहलाता था, और ये बड़ा उस समय में प्रसिद्ध गुंडा करके, बड़ा हिंसाखोर करके प्रसिद्ध था। फिर भी उसके कोई ठराविक कर्म होते, क्योंकि इस जन्म में वो अरहंत होने वाला है। अपपर्याय वेदनीय कर्म के कारण, कोई ना कोई कर्म के कारण उसको दंड भोगतना पड़ता हर कोई अरहंतों को ऐसा। तो उस समय तथागत जानते हैं, तथागत अपने दिव्यलोक का चौथे प्रहर में अवलोकन करते हैं, तब जानते हैं कौन आज धर्म में प्रतिष्ठित होगा,
तब तथागत ने जान लिया कि अंगुलीमाल आज धम्म में प्रतिष्ठित होने वाला है। सब तथागत उस रास्ते में जाते हैं। जाते समय सभी लोग बोलते हैं भगवान उस रास्ते में मत जाओ, वहां अंगुलीमाल है, अंगुलीमाल डाकू है और वो हिंसा करता है हर किसी की, आप मत जाओ। तथागत जानते हैं। फिर वो चले गए तथागत जाते जाते तथागत ने अपना महानुभाव रिद्धि भाव प्रकाशित किया। तब वो अंगुलीमाल उनके पीछे दौड़ने लग गया मारने के लिए। तब तथागत अपने रिद्धि भाव से वो सामने जा रहा है और वो अंगुलीमाल पीछे दौड़ रहा। ऐसा दौड़ते दौड़ते अंगुलीमाल थक गया। तथागत सामने दिखते हैं। फिर भी तक बोलता है अंगुलीमाल, अरे महानुभाव रुक जाओ, मैंने अभी तक इतना दौड़ते हुए नहीं देखा है। अभी तक मैं इतना दौड़ा और कोई नहीं मिला, ऐसा कभी नहीं हुआ है। आप कौन है, रुक जाओ। तब तथागत बोलते हैं अंगुलीमाल, मैं कब से रुका हूं, आप ही दौड़ते हैं। कितने जन्मों में दौड़ेंगे आप लोग। ये दौड़ने वाला न जाने संसार उत्पन्न होके वो मरने के कतार पर ही चलते रहता है। तू ही दौड़ रहा है संसार में। ऐसे बोलते हुए उसको झट से धम्म संवेगन हुआ। और धम्म संवेगन होने से उस दिन उसकी माँ की भी हत्या होने वाली थी उनके साथ से। वो भी तथागत ने जानकर उसके वो दोष से निर्दोष कर दिया उनको। और अब यही भी बोलते हुए उनके आंख के ऊपर चिवर आ गया। तो यही श्रावण पूर्णिमा थी। तब भी वो श्रावण पूर्णिमा के दिन, और श्रावण पूर्णिमा में वहां संगायन हुआ था। जो पहला सप्तपर्णी गुहा में जो संगायन हुआ था, तो पूर्णिमा के ये श्रावण पूर्णिमा के दिन प्रारंभ हुआ था संगीति के लिए। तब ये संगीति सुविख्यात है संसार में आर्य जने के लिए, अष्टांगिक मार्ग पालन करने वाले के लिए। क्योंकि धर्म का जब जब कभी उत्थान हो जाता, तिरस्ताय बढ़ता, कभी कभी किस कारण हेतु से धर्म नष्ट होते रहता। इसी कारण तथागत कुशल धर्म, अकुशल धर्म, हानि भाग्य धर्म, परिवर्जन भाग्य धर्म ये प्रकाशित करना अनिवार्य होता है। तो प्रकाशित करते। तो ये जब ये पहली संगायन सप्तपर्णी गुहा में हुआ, तब 5 से अरंत थे। उनमें से आनंदा भी एक अरंत नहीं होने के बाद 4 महीने तक उसके लिए अरंत होने के लिए वेट किया भिक्खु संघ ने। और ये सप्तपर्णी गुहा में संगायन हुआ था। तभी वो श्रावण मास ही था, पहला प्रारंभ किया संगायन का तब। और अंगुलीमाल धम्म में प्रतिष्ठित हुआ था, ये भी श्रावण महीना था। इसी कारण आर्य जन ये श्रावण महीनिमा में पूर्णिमा में उपोषित लेके उपोषित धारण करते हैं और दान धर्म करके और पुण्य का संचित करते हैं। तो ये श्रावण पूर्णिमा है।